महादेव मित्रों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ओला। ओला के ऊपर रिसर्च करेंगे। एक्चुअल में ओला मैं भी चलाता हूं, मेरे पास भी ओला की एक स्कूटी है, टॉप मॉडल S1 प्रो जिसको कहते हैं, सेकेंड जनरेशन। ये मुझे इस इंफॉर्मेशन को बताते हुए खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है, क्योंकि ओला अगर इसे नहीं संभाल पाएगा तो ये सच में डूब जाएगा। क्योंकि अल्टीमेट जनता को, आपको, हमको, सबको क्या चाहिए? सर्विस चाहिए। आपने बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च किए, आपने एक क्रांति ला दी, ओला को मैं कह रहा हूं, पूरे ईवी इंडस्ट्री में। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका मजा जो है सेकंड आपके जो कंपटीटर होंगे वो उठा ले जाएंगे। जैसे बजाज है, टीवीएस है, ये सब उठा के लेके चले जाएंगे, एथर है। क्योंकि क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं। अल्टीमेट सर्विस के लिए आपको सीखना पड़ेगा उनसे कि किस प्रकार से सर्विस को बढ़ाया जाए, फिर आप जाके इस गेम में सबसे जैसे टॉप पे पहले थे वैसे आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं ओला। हेलो, मैं ब्रिजेश, आपके चैनल ब्रिजबाकाशी एजुकेशन से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं ओला के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक, इसका उत्थान, पतन और चौंकाने वाला सच। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ओला ओला ओला, भारत की सबसे बड़ी ईवी कंपनी का सच। ठीक है, ब्रिजबाकाशी एजुकेशन के संग भारत की नंबर 1 ईवी कंपनी आज स्ट्रगल क्यों कर रही है? कभी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ईवी कंपनी थी ये, थी, सच में थी। लाखों कस्टमर इसके आज भी हैं, बस एक होप में। अगर ये चलाना चाहते हैं, अच्छे से कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं, तो कंपनी एक चांस अगर लोगों को दे दे तो लोग इस पे आज भी वैसे ही भरोसा करते हैं, क्योंकि ये ईवी में सबसे अच्छी ब्रांड मानी जाती है। किसके लिए? इनोवेशन के लिए, और अपने अपने जो प्रोडक्ट है वैल्यू फॉर मनी के लिए, क्योंकि इसके प्रोडक्ट घटिया किस्म के नहीं होते मेरे ख्याल से। बाकी अब देखिए, इसमें लाखों कस्टमर हैं, आज ट्रस्ट कम हो रहा है, आज इनका ट्रस्ट कम हो रहा है। रीजन सिर्फ एक है, क्या ओला इलेक्ट्रिक खत्म हो जाएगी? ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन इसको बचाया जा सकता है। संस्थापक और उसका विजन क्या है? संस्थापक और उसका विजन के बारे में बात करते हैं। भावेश अग्रवाल जी संस्थापक ओला इलेक्ट्रिक के हैं। पेट्रोल वाहन को रिप्लेस करना इनका है, मिशन भारत को ईवी लीडर बनाना है। अब बात करते हैं इन सब में पीछे क्यों हो जा रहे हैं भावेश अग्रवाल जी। ओला की तूफानी शुरुआत तो बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त हुई। लॉन्च 2021 में हुआ, लाखों बुकिंग हुई, करोड़ों की बिक्री हुई और ईवी इंडस्ट्री इनकी बन चुकी। अब आगे बात करते हैं हम लोग, मार्केट में ओला का दबदबा कैसे रहा। हर जगह ओला स्कूटर्स दिखना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा डिमांड आने लगी। ईवी मार्केट में क्या हो गया? डोमिनेशन हो गया इनका। ठीक है, सफलता का शिखर जब अब इनके सर पे चढ़ा तो क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, समस्याओं की शुरुआत। जब डिमांड बढ़ती है, अल्टीमेट किसी भी प्रोडक्ट का जब डिमांड काफी ज्यादा हाई होता है, मतलब बहुत, पहले कोई सामान, ये पेन है, इस पेन को मैंने 10 पेन बनाया, इसको कमर्शियल लेवल पे नहीं, मैंने घरेलू लेवल पे बनाया। 10 कमर्शियल लेवल पे इसको अगर बना के मैं बेचूं और 10 घरेलू लेवल पे, तो दोनों में बहुत बड़ा एक डिफरेंस आने वाला है। डिफरेंट ये है कि पहला पहला अंतर होने वाला, अगर इसको मैं घरेलू बना के बेचूं तो इसमें लागत इसकी बहुत ज्यादा आने वाली है। अगर यही फैक्ट्री लेवल पे मैं इसको बना के बेचूं तो इसकी लागत बहुत कम आएगी और इसकी जो कार्य क्षमता है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी, फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एक ये पैनल पे बन के आएगा, एक पूरी सीरीज से गुजरते हुए आएगा, पैनल पे चेक होते हुए आएंगी चीजें, और ये क्वालिटी वाइज हो जाएंगी। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, समस्याओं की शुरुआत इनकी होना शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात, इन्होंने लाखों स्कूटर्स को सेल कर दिया, बहुत अच्छे ही अच्छे अच्छे रेटों पर। अब सेल तो होना शुरू हो गया, लेकिन सेल के बाद उसका जो आउटकम्स होता है ना, कि सर्विस, मतलब सर्विस में जैसे अगर गाड़ी का हैंडल लॉक हो गया, गाड़ी चल नहीं पा रही है, उसका लॉक चार्ज नहीं हो पा रहा है, उसका लॉक अनलॉक नहीं हो पा रहा है ना, ब्रेक उसका लॉक हो जा रहा है, इन तमाम तरह की समस्याओं को निदान करने के लिए ओला को पहले से ही प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया है तो अब भी कर लेना चाहिए, यही सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, सर्विस लो हो गया, बैटरी प्रॉब्लम होने लगी, रिपेयर में ज्यादा समय लगने लगा, कस्टमर ट्रस्ट गिरा। अब क्या हुआ, धड़ाम से कस्टमर का ट्रस्ट जो है धीरे धीरे गिरने लगा। रीजन क्या है गिरने का? सबसे बड़ा, निगेटिव रिव्यू, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, मतलब कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, सेल्स कम होने लगी, ये सारी समस्याएं आने लगी ओला को। अब बात करते हैं
कंपटीटर जो इनके हैं, कंपटीटर ने इनको झटका कैसे दिया। टीवीएस स्कूटर जो है, बजाज ऑटो स्कूटर जो है, ठीक है। अब देखिए कस्टमर शिफ्ट होने लगे। कस्टमर शिफ्ट क्यों होने लगे भाई? कस्टमर को चाहिए अच्छा सामान। अच्छा सामान का मतलब अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट अच्छा होने के साथ साथ उसका रिव्यू भी चाहिए उनको। रिव्यू क्या भाई? अगर आपने एक स्कूटर लिया और 6 महीने नहीं चला ढंग से, अगर चला भी ढंग से तो उसको सर्विस की जरूरत होती है। सर्विस नहीं हो पाई तो उसका शिफ्ट होने लगे कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह पे। अब बात करते हैं मार्केट शेयर। मार्केट शेयर में गिरावट। मार्केट शेयर में गिरावट कैसे आने लगी ये जरा ध्यान से देखिए। ये मार्केट शेयर में इनकी घटकर जो 35% हो गई। जो ओला टॉप पे बनी रहती थी सेलिंग के मामले में, सर्विस के मामले में, सर्विस तो स्टार्टिंग से ही नहीं सही रही है, सेलिंग के मामले में, क्योंकि ये इनोवेटिव चीजों को लाके रखते थे सामने। अब इसकी स्पीड जो अभी भी है, अभी किसी स्कूटर में इतनी स्पीड नहीं है। अगर इनकी स्पीड स्कूटर की 120 किलोमीटर प्रति घंटे से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ गई है, इतनी स्पीड से भागती है, और जितना माइलेज ये दे देती है अभी कोई भी स्कूटर नहीं देती है, और इसी को सब कॉपी कर रहे हैं, और इसी को गिराने के लिए इनके सर्विस में क्या है, सेंधमारी हुई भी है। अब वो तो सेंधमारी हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन इस कंपनी के मालिक को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, जितना मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं इसको R&D करने में, उतने उसमें से मैं 10% अगर खर्चा कर दूं केवल सर्विस, और सर्विस में उन लोगों को रखें जो रिलायबल हो, जो अच्छे विश्वसनीय हमारे वर्कर हैं उनको रखें, ट्रेनिंग प्रॉपर कराएं, और उनका गाइडेंस, उनकी गाइडलाइन हमेशा चेंज करते रहें समय समय पे, ताकि वो आपसे दगा न कर पाए, जिससे आपकी कंपनी न डूबे। अब देखिए मार्केट शेयर घटकर 35%, कस्टमर शिफ्ट हुए, सेल्स डाउन हुई। अब बात करते हैं चौंकाने वाली सच्चाई। लोगों के दिल टूट गए। लोगों के मतलब दिल का एक लगाव होता है ना, यार इससे बहुत प्यार है, इस आदमी से बहुत प्यार है मुझे, ये अच्छा काम करेगा मेरे लिए। लेकिन वो जब दिल टूटता है तो दिल टूटने के साथ साथ उससे फिर नफरत होना शुरू हो जाता है। कंपनी लॉस में चली गई, ट्रस्ट कम हो गया, इन्वेस्टर चिंतित हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ? ओला सर्वाइवल मोड में आ गई। ओला जो है अब वो चल पाएगी या नहीं, ये भी कंडीशन आ गया। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर अनसर्टेन है। क्या होगा ओला के आगे? अब कोई फिक्स चीजें नहीं है। क्या होगा ओला के आगे? अब कोई चीजें फिक्स नहीं है, अनसर्टेन हो गई चीजें, मतलब फिक्स ही नहीं रहेंगी अब चल पाएंगी, क्योंकि लोगों का भरोसा ही नहीं है इसके ऊपर। अभी भी एक कदम जाके आगे ये भरोसा बना सकती है लोगों का, कैसे? कम बैक के लिए जरूरी कदम उठा सकती है, फास्ट सर्विस, बेटर क्वालिटी, और कंज्यूमर, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर या कस्टमर ट्रस्ट बना ले अगर, ठीक है। अभी भी मौका है ओला के पास, अभी भी क्या है, अभी भी ओला के पास मौका अच्छा है, इसको भजा सकता है ओला, बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि अभी भी 1-2% जो अभी मन में लोगों के बसा हुआ है कि नहीं ओला इज द बेस्ट स्कूटर, ठीक है, ओला स्कूटर बहुत अच्छी है, तो फास्ट सर्विस कर दो पहले, दूसरा बेटर क्वालिटी करो, और कंज्यूमर या कस्टमर का ट्रस्ट जीतो। अगर इन तीनों को नहीं कर पा रहे हो तो हमसे आके मिलो, मैं बताऊं किस तरह से तुम कर पाओगे। भाई अच्छी चीजें हैं तो अच्छी चीजों को आदमी प्रमोट करता है, मैं प्रमोट कर रहा हूं रियल में, दिल से, क्योंकि ये चीजें अच्छी हैं। बस ये 3 चीजें सुधार लो, सबसे अच्छी टॉप 1 पे अभी भी आ जाओगे। पैसा नहीं है तो लोग पैसा देंगे तुमको, कस्टमर ही देंगे पैसा, लेकिन कस्टमर से पैसा लो और सर्विस करो, अच्छी सर्विस करो। वो सारी चीजें आपको रिव्यू में मिलेंगी और आप अभी भी कम बैक कर सकते हैं। सबसे बड़ा बिजनेस लेसन, बिजनेस ट्रस्ट पर चलता है। याद रखिए बिजनेस हमेशा ट्रस्ट पर चलता है, और बिजनेस ट्रस्ट पे चलता है, यानी ट्रस्ट इक्वल टू बिजनेस। अगर ट्रस्ट गया तो बिजनेस गया, बिजनेस गया तो ट्रस्ट गया। ओला का भविष्य क्या होगा? कम बैक करेगी, खत्म हो जाएगी? इसके ऊपर आप ध्यान से देख सकते हैं, आपकी राय यह है। और धन्यवाद आपके जो कीमती समय आपने दिया ओला को रिव्यू करने के लिए। लेकिन इस ओला का मैं एक विस्तार से चीजों को और भी बनाऊंगा, कि जो वेबसाइट है ओला कैसे हुई, ये पूरा सारी चीजों को क्यों डाउन जा रहा है, एकदम एक इसके ऊपर अगर अच्छा रिव्यू आ गया, कम से कम अगर ये 10,000 व्यूज पहुंच जाएगी ये वीडियो, तो मैं इसके ऊपर एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊंगा कि ओला क्यों बैक जा रही है। तब तक के लिए धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने वीडियो को देखा और सपोर्ट किया। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।